हेलो दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान के अभ्यारण्य पार्ट फर्स्ट है। इसमें राजस्थान के अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती हैं? तो राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर चौसिंगा भी पाया जाता है। चौसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को हुई थी। 1 नवंबर 1979 को हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ है? तो इसका क्षेत्रफल प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में इसका क्षेत्र है और चित्तौड़गढ़ में। सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में क्षेत्र है इसका और कम चित्तौड़गढ़ में। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपका प्रतापगढ़ सही होगा, चित्तौड़गढ़ गलत होगा, ठीक है। और ये 424 किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है। यहाँ पर जलकुंड है, लव कुश जलकुंड है, लक्ष्मण झूला है, ठीक है। और इसे चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं इस अभ्यारण्य को। दर्रा अभ्यारण्य है जो, इसमें हीरामन तोता, गागरवन तोता पाया जाता है। हीरामन तोता, इनका वैज्ञानिक नाम है एलेजेंड्रिया पैराकिट। एलेजेंड्रिया पैराकिट है इसका वैज्ञानिक नाम। ये मनुष्य की आवाज़ निकालते हैं। इन्हें हिंदुओं का आकाशलोचन कहते हैं। हिंदुओं का आकाशलोचन भी कहते हैं। ताल छापर चूरू में इसकी स्थापना 1962 को हुई थी। यहाँ पर चिंकारा और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारण्य। और यहाँ पर एक मुलायम घास पाई जाती है जो कि मूचिया है, ठीक है। ये मूचे घास पाई जाती है, ठीक। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में। और यहाँ पर शाही तालाब और ये अभ्यारण्य बया पक्षी और सारस के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद सारस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ताल छापर में चूरू में यहाँ पर क्रोमन पक्षी और कुर्जा पक्षी, ये यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। क्रोमन पक्षी और कुर्जा पक्षी दोनों प्रजनन के लिए आते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के कोटा झालावाड़ में। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है तो कोटा सही है, क्योंकि कोटा में इसका ज़्यादा क्षेत्रफल आता है, झालावाड़ में कम आता है। इसलिए यह अभ्यारण्य 3 अभ्यारण्य से मिलकर बना हुआ है। दर्रा अभ्यारण्य, जवाहर सागर और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 9 जनवरी 2012 को। 9 जनवरी 2012 को मिला था इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा, ठीक है। भीलवाड़ा में कोई अभ्यारण्य नहीं है। अजमेर में टोडगढ़ अभ्यारण्य है जो कि कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थान था। टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है, ठीक है। और थर्ड नंबर, सवाई माधोपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? रणथंभौर अभ्यारण्य।
सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य इसे सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1980 को मिला था। इसका क्षेत्रफल लगभग 282 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर एक बाघ परियोजना चली थी, बाघ परियोजना चली थी जो कि 1973-74 में चली थी, ठीक है। और ये बाघ तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर पद्म, राजबाग, मानसरोवर, ये तालाब है यहाँ पर और इसमें रणथंभौर दुर्ग भी है इस अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सवाई तेज सिंह ने फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब का क्या नाम था? इस किताब का नाम पीली किताब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य है? राजस्थान में अलवर में जैविक अभ्यारण्य नहीं है, कोटा में जैविक अभ्यारण्य नहीं है, सिरोही में जैविक अभ्यारण्य नहीं है, जयपुर में जैविक अभ्यारण्य है। जयपुर में नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो जैविक अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ये राज्य का प्रथम अभ्यारण्य है। सेकंड अभ्यारण्य है वो है उदयपुर में जो कि सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ है, उदयपुर में सज्जनगढ़ है। उदयपुर में सज्जनगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। जोगीमैल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो जोगीमैल रणथंभौर में स्थित है, जोगीमैल रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य को भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं, भारतीय बाघों का घर कहते हैं। जबकि ये सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, ये सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में जोगीमैल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है, ठीक है। इसे 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला था, 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला था और इसे 1 नवंबर 1980 को राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के रूप प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा मिला था, ठीक है। धौलपुर में देखते हैं, धौलपुर में वन विहार अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1955 को हुई थी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1979 को हुई थी और इसका क्षेत्रफल 424 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर चीतल और उड़न गिलहरी पाई जाती हैं, ठीक। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो यहाँ पर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केवलादेव के बारे में बता दें, इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1956 को। इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1956 को, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था इसे 27 अगस्त 1981 को, 27 अगस्त 1981 को मिला था इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, ठीक है। और इसे यूनेस्को के द्वारा इसे 1985 को प्राकृतिक धरोहर में
प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था 1985 को। ठीक है। नेक्स्ट रणथंभौर सवाई माधोपुर में इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था इसे 1 नवंबर 1980 को। और इसमें बाघ परियोजना चली थी 1973-74 में। ठीक है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और जोगी महल है। ठीक है। और इस अभ्यारण्य को रणथंभौर को 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में दर्जा मिलता। और रणथंभौर में राज्य की प्रथम बाघ परियोजना शुरू की गई थी। राज्य की प्रथम बाघ परियोजना सबसे पहले रणथंभौर में स्टार्ट की गई थी। सेकंड नंबर की गई थी सरिस्का अभ्यारण्य में की गई थी, जो कि 1978 को की गई थी। 1978 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय मरुउद्यान ये जैसलमेर में, इसमें राष्ट्रीय लगा हुआ है आगे, लेकिन ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है क्योंकि इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में दोनों में, जैसलमेर प्लस बाड़मेर दोनों में, और इसकी ये सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा पार्क है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3162 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर में, बाड़मेर में कम क्षेत्रफल है। जैसलमेर लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर समथिंग है। और इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस अभ्यारण्य में गोंडावण पक्षी रहता है। गोंडावण पक्षी का वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है। और सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। इससे टाइगर रिजर्व घोषित किया था। और इसे वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पहले 1955 में घोषित किया गया था। इस अभ्यारण्य से एक वन्यजीव अभ्यारण्य अलग करके सरिस्का बनाया गया है, जो कि 2012 में बनाया गया था। यहाँ पर 1990 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। सरिस्का अभ्यारण्य को 1990 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और इस अभ्यारण्य में 2020 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 टाइगर हैं। इसमें 20 टाइगर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में मोरों का घनत्व पूरे देश में सबसे अधिक है? राजस्थान में किस अभ्यारण्य में मोरों का घनत्व पूरे देश में सबसे अधिक है? तो सरिस्का अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा है। ये सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में और इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला था। 1955-56 में मिला था। ठीक है। इसमें बाघ परियोजना 1978 को चली थी। इसमें यह अभ्यारण्य कदम वृक्ष की अधिकता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस अभ्यारण्य में हरे कबूतर मिलते हैं और यहाँ पर सिलीसेड झील भी है और
पांडपोल है, ठीक। और इससे सर इसका ए अलग और किया गया था जो कि 2012 में किया गया था। इसका क्षेत्रफल 3.1 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इसका ए का क्षेत्रफल कितना है, 3.1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य सर इसका ए है, ठीक। दर्रा अभ्यारण्य, जो दर्रा अभ्यारण्य हीरामन तोता और गागरोन तोतों के लिए प्रसिद्ध है। और इन तोतों का हीरामन तोते का वैज्ञानिक नाम है एलेजेंड्रिया पैराकिट, ठीक है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि राजसमंद पाली और उदयपुर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल लगभग 610 किलोमीटर स्क्वायर है। इस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा भेड़िए पाए जाते हैं, इस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा भेड़िए मिलते हैं। इस बनास नदी का उद्गम इसी अभ्यारण्य से, बनास नदी इसी अभ्यारण्य से बहती है। और यहाँ पर रणकपुर जैन मंदिर भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, जरगाजी पैंथर का निवास स्थल भी है। और यहाँ पर उदयपुर पाली राजसमंद में भेड़ियों को घंटेल कहा जाता है, घंटेल कहते हैं यहाँ पर भेड़ियों को। यहाँ पर राज्य की एकमात्र पैंथर परियोजना यहीं पर चलाई गई थी, राज्य की एकमात्र पैंथर परियोजना यहीं पर चलाई गई थी। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना 1979 को हुई थी। 1979 को इसका क्षेत्रफल 424 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये उड़न गिलहरी और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर लक्ष्मण झूला है इस अभ्यारण्य में, और जलकुंड है, लवकुश जलकुंड है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क भाग है, किस अभ्यारण्य का भाग है आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क? तो राष्ट्रीय मरुद्यान का भाग है। इसमें आंकल फोसिल्स उद्यान, जो पुराने जीवाश्म में हड्डियाँ, दबे हुए पेड़ पौधे, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय उद्यान मरुद्यान कहते हैं, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य 1979 को स्थापना, इसका क्षेत्रफल 424 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर लक्ष्मण झूला है और ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में, इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर है। गजनीर अभ्यारण्य, तो गजनीर अभ्यारण्य बीकानेर में इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और यह राज्य का तीसरा जैविक पार्क है, तीसरा जैविक पार्क है। तो पहला जैविक पार्क कौन सा था, अभी बताया था। फर्स्ट था जयपुर में नाहरगढ़, सेकंड था उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। गजनेर में यहाँ पर बटबड़ पक्षी, बटबड़ तीतर यानी रेत के तीतर कहते हैं उन्हें, वो पाए जाते हैं। और उन बटबड़ तीतर का वैज्ञानिक नाम है इम्पीरियल सैंड ग्राउज, उनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ा विश्नोई आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में? गुड़ा विश्नोई आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में, जोधपुर में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 7 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, जोधपुर में सबसे ज़्यादा 7 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। और चूरू में जो है कोटसर और सामंतसर, चूरू में कोटसर और सामंतसर,
सावंतसर जो आखिर निषेध क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े, और सबसे छोटा है कनक सागर, कनक सागर बूंदी। सबसे छोटा अभ्यारण्य आखिर निषेध क्षेत्र कनक सागर बूंदी में है। और राज्य में टोटल 33 आखिर निषेध क्षेत्र हैं। राज्य में टोटल 33 आखिर निषेध क्षेत्र हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जोधपुर में। तो 33 आखिर निषेध क्षेत्र का नाम बताता हूँ। बागदड़ा है जो उदयपुर में, बज्जू है बीकानेर में, रानीपुरा टोंक में, देशनोक बीकानेर में, दियात्रा बीकानेर में, जोड़ावीर बीकानेर में, मुकाम बीकानेर, डेंचू जोधपुर, डोली जोधपुर काले हिरणे के लिए प्रसिद्ध है, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर, जंबेश्वर जोधपुर, लोहावट जोधपुर, साथिन जोधपुर, फिटकासनी जोधपुर, बरदौद अलवर, जोड़िया अलवर, धौरीमन्ना बाड़मेर में, जरौंदा नागौर में, रितु नागौर में, गगवान अजमेर में, सौंखलिया अजमेर में, ये गोंडावन के लिए प्रसिद्ध है, तिलोरा अजमेर में, सोरसन बारा गोंडावन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी मिलते हैं सोरसन में गोंडावन, सावंतसर कोटसर चूरू में, सांचेर जालोर में, रामदेवरा जैसलमेर में, कंवालजी सवाई माधोपुर में, मेनाल चित्तौड़गढ़ में, मैला जयपुर में, कनक सागर बूंदी में, जलमुर्गों के लिए प्रसिद्ध है कनक सागर, जवाई बांध पाली में, सांथल जयपुर में, उजला अजमेर में। ये आखिर निषेध क्षेत्र है पूरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर था सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी, इसे वन्यजीव अभ्यारण्य 1955 में घोषित किया गया था, 1955 में घोषित किया गया था। और यहाँ पर राज्य की सबसे पहली बाघ परियोजना चलाई गई थी, सबसे पहली बाघ परियोजना भी थी और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था ये। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 392 किलोमीटर है, 392 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। और इसे लैंड ऑफ टाइगर भी कहते हैं, यानी चीतों की जन्मस्थली, चीतों की स्थली। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1980 को, 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय दर्जा मिला था। और यहाँ पर एक बाघ परियोजना चलाई गई थी, जो कि बाघ परियोजना चलाई गई थी 1973-74 में चलाई गई थी, 1973-74 में। वैसे कहीं पे मिलता है 1 अप्रैल 1974 में, 1 अप्रैल 1974 मिलता है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क है जो भरतपुर में स्थित है, इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1956 को, 55-56 में मिला था इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 27 अगस्त 1981 को, 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय दर्जा मिला था। ये साइबेरियन सारस और पाइथन पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यहाँ पर कदम वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ पर एक रामसर साइट भी है, जो कि 2004 में घोषित की गई थी। ठीक है, दर्रा अभ्यारण्य में हीरामन तोता और गागरन तोता पाया जाता है।
इन तोतों का वैज्ञानिक इस तोते का वैज्ञानिक नाम है एलेजेंड्रिया रूटजन। एलेजेंड्रिया पैराकिट है सब इनका वैज्ञानिक नाम। ठीक है। थर्ड नंबर सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर में इससे एक अभ्यारण्य अलग किया गया था, अलवर है, जिसका क्षेत्रफल 3.1 किलोमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1956 में और अभ्यारण्य का दर्जा मिलता 1956 में, राष्ट्रीय का दर्जा नहीं है इसे। और इस यहाँ पर बाघ परियोजना चली थी एक 1978 में चली थी। यहाँ इसमें दर्शनीय स्थल पांडुपुल, बर्तरी और सिलिसेट झील, और यहाँ पर मोरों की सब अधिकता पाई जाती है। इस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा मोर पाए जाते हैं बाकी अभ्यारण्यों के बजाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आखेट निषेध क्षेत्र कोई भी नहीं है? तो वो हैं 7। कौन कौन से हो जिले? तो वो हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7। तो इन जिलों में ना ही तो वन्यजीव अभ्यारण्य, ना ही राष्ट्रीय उद्यान है, ना ही आखेट निषेध क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किस शहर में कोई जंतुआलय नहीं है? तो राजस्थान के अजमेर में कोई जंतुआलय नहीं है। राजस्थान के अजमेर में कोई जंतुआलय नहीं है। देखते हैं फिर किस में। जयपुर में रामनिवास बाग है, रामनिवास बाग, जो कि 18 क्षेत्र में सबसे फर्स्ट नंबर यही जंतुआलय बना था राजस्थान में, सबसे पुराना जंतुआलय। दूसरा नंबर उदयपुर में, जो कि 1878 को खुला था। ये गुलाब बाग है, इसका नाम गुलाब बाग है। थर्ड नंबर बीकानेर में, जो कि 1922 को ये बंद पड़ा है अभी, बीकानेर वाला। चौथा नंबर है जोधपुर में खुला था 1936 को। यहाँ पर गोंडावण 1936 को, यहाँ पर गोंडावण पक्षी के प्रजनन केंद्र है, गोंडावण पक्षी का प्रजनन केंद्र है। ये उम्मेद बाग के नाम से है यहाँ पर जोधपुर में। और सबसे नवीनतम है वो है 1954 में कोटा में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान में शामिल होने का वर्ष है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक धरोहर में शामिल 1985 में किया गया था। राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण की शुरुआत 7 नवंबर 1955 को हुई थी। ठीक है। राजस्थान में प्रथम जंतुआलय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो राजस्थान में सबसे प्रथम जंतुआलय 18 क्षेत्र में जयपुर में की गई थी। ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर और सबसे पुराना है। सेकंड नंबर पर है वो है उदयपुर में गुलाब बाग, जो कि 1878 में खुला था। थर्ड नंबर बीकानेर, जो कि बंद पड़ा है। फोर्थ नंबर जोधपुर, जो कि ये बीकानेर वाला 1900
1922 को खुला था और ये 1936 को जोधपुर वाला। इसे उम्मीद बाग के नाम से जानते हैं इस अभ्यारण्य, इस जंतुआलय को उम्मीद बाग। 5th नंबर है वो है कोटा में। 5th नंबर कोटा में, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए विख्यात है? तो जोधपुर जंतुआलय पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है। तो कोटम जंतुआलय खुला था 1954 को, उदयपुर में 1878 को, जयपुर में 1876 को। 1st नंबर सबसे पहले, 2nd नंबर ये खुला था, ये सबसे नवीनतम है। ठीक है। 18 नंबर, बीसलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बीसलपुर टोंक में स्थित है। बीसलपुर अभ्यारण्य टोंक में स्थित है। और जयपुर में कौन सा अभ्यारण्य? जयपुर में नाहरगढ़ है। अजमेर में टोडगढ़ है। टोडगढ़ अभ्यारण्य है जो कि अजमेर, पाली और राजसमंद तीनों जिलों में फैला हुआ है। ठीक है। नागौर में कोई अभ्यारण्य नहीं है। नेक्स्ट, असंगत युग्म को छाटिए। तो असंगत युग्म सांचौर जो कि जालोर में पता है, उजला जैसलमेर में, ठीक है, जो कि एक आखेट निषेध क्षेत्र है। ये आखेट निषेध क्षेत्र है, सॉरी, ये इसमें आखेट निषेध क्षेत्र है। जालोर में आखेट निषेध क्षेत्र नहीं है। सांचौर ये इस जिला है सांचौर जो कि जालोर में है। इसका कोड है RJ 46। ठीक। जैसलमेर का RJ 15। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस, पिछली बार जो राजस्थान पुलिस पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिटकासनी जोधपुर ये भी आखेट निषेध क्षेत्र है। इसका RJ 19 है। ठीक है। और गुड़ा विश्नोई बाड़मेर, गुड़ा विश्नोई बाड़मेर में नहीं है, ये जोधपुर में है। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, गुड़ा विश्नोई बाड़मेर में नहीं है, जोधपुर में। तो बाड़मेर का कोड नंबर क्या है? RJ 04। अजमेर का RJ 01। अलवर का RJ 02। और बांसवाड़ा का RJ 03। बाड़मेर का RJ 04। भरतपुर का 05। भीलवाड़ा का 06 है। बीकानेर का 07। बूंदी का 08। चित्तौड़गढ़ का 09। चूरू का 10 है। तो ऐसे करके पूरे 53 RJ 53 है, जो कि लास्ट है शाहपुरा जयपुर का 53 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं बंदबारेठा। बंदबारेठा है भरतपुर में। यहाँ पर एक अजान बांध भी है। ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य ये चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना सीता माता अभ्यारण्य की 1979 को हुई थी। ये 2 जिलों में फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़ प्लस प्रतापगढ़। ज़्यादा क्षेत्र प्रतापगढ़ है और कम चित्तौड़गढ़ में इसका क्षेत्रफल। ठीक है। नाहरगढ़, सीता माता वैसे उड़न गिलहरी और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ जो कि जयपुर में, फुलवारी की नाल जो कि उदयपुर में। ठीक है। थैंक यू।